ओम नमो नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुण नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पूरा द्वादशांग केवल एक बात के लिए लिखा गया है। पूरा द्वादशांग केवल एक बात के लिए लिखा गया है, अपनी खोज। अपनी खोज। हम अपने को ही नहीं खोज पा रहे, हम अपना अनुभव नहीं कर पा रहे, हम अपने अनुभव को ढूंढते फिर रहे हैं। कैसा है, कैसा है, कैसा है? ओह, मैं कितना सुंदरतम पदार्थ हूं, ये पुरुषार्थ का फल है। ये जानना पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थ क्या है उसे अभी समझा रहे हैं आपके बीच में। सबसे पहली चीज है, दिखता है वो होता है, इसलिए यहां आत्मा नहीं मिलेगा। दिखता है और होता है। टॉकीज के पर्दे पर पिक्चर चलती है, दिखती है, लेकिन टॉकीज का पर्दा पिक्चर से न्यारा है। चार भाव जो हमारे नॉलेज में हैं, पूरे द्वादशांग में चार भाव की चर्चा की गई है। हम कहाँ फंस जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। आप बिल्कुल तैयार रहे ना सम्यक दर्शन के लिए, बिल्कुल लेके ही निकलोगे। किसी की याद मत करना कि इतना सरल है तो सबको हो जाता। सरल है, लेकिन विश्व में सरल चीज ही कठिन हो जाती है। ऑक्सीजन बहुत थी पूरे इंडिया में, लेकिन ऑक्सीजन महंगी पड़ रही थी कोरोना के पीरियड में। जब देह छूटती है तब ऑक्सीजन तो बहुत है, लेकिन हमसे लेते नहीं बनती। सरल चीज, सस्ती चीज, सुंदर चीज बहुत पास में होती है, निकट होती है, हम ही हैं। निकट क्या होती है? हम ही हैं। केवल मुझे आपको इसका परिचय देना है, इसलिए वहां लिखा है खोजो और पाओ। पांच भावों के बीच में खोजना है, और पुरुषार्थ है खोजना। पांच भावों के बीच में खोजना ये पुरुषार्थ है, और उसका फल है देखना है ए, दिखना है ए। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो रिपीट करूंगा फिर से। आत्मा होते हुए भी हमारे अनुभव में नहीं आ रहे, सभी को मालूम होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो दिखता है वह मैं हूं नहीं। जो अनुभव में आ रहा है वो मैं हूं नहीं। कुछ कह गया मैं? जो अनुभव में आ रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं। मैं केवल ज्ञान नहीं हूं, मैं अनंत नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। वो तो होता है, अनंत सिद्ध दशा होती है, और मैं है तत्व हूं। है और होता के बीच की लड़ाई का नाम है पुरुषार्थ। क्या बोल दिया मैंने? है और होता के बीच की लड़ाई का नाम है पुरुषार्थ। दादाजी के लिए है एक स्कूल। दो शब्दों में पूरा जिनागम अपन को खंगालना है। दो शब्दों में, है और होता है। बोलो, है और होता है। होता है वो में है नहीं है। केवल ज्ञान होता है, सिद्ध दशा होती है, मिथ्यात्व होता है, पाप होता है, और आत्मा
और है के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। केवल हमें बहुत सरल है, बहुत सरल है। सम्यक दर्शन बिल्कुल रेडी रहना। आप महाभाग से दुर्लभ लोग आए हो कोई दिक्कत? अरे हाँ, इसके चक्कर में चेहरा नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। फिर से, हाँ, पाप होता है, पुण्य होता है, सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या दर्शन, केवल ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सब कुछ होता है। यदि मैं नाम नहीं लूं तो होता है, बस होता है। सम्यक दर्शन किसका नाम? होता है, ये दिखता है, होता हुआ दिखता है। और जिनवाणी इसी लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये मैं हूं नहीं। क्या कह रहा हूं? पूरी जिनवाणी दिखता है के लैंग्वेज में लिखा गया है, और वो मैं हूं नहीं। तो फिर मैं क्या हूं? कि मैं एवरग्रीन तत्व हूं, सदा बहार तत्व हूं, सदा रहने वाला तत्व हूं, अनचेंजेबल तत्व हूं, और उसका नाम है पारिणामिक भाव। आप चाहे तो लिख लीजिए नंबर 1, इसका नाम है और इसको लिखा है परिणाम। जिनवाणी में इसको क्या लिखा है? परिणाम। यह है परिणाम, और जिसमें परिणाम होते हैं उसका नाम है पारिणामिक भाव। क्या बोला मैंने? परिणाम जिसमें होते हैं वो परिणाम नहीं होता। कठिन लगे तो हाथ खड़ा कर देना, एकदम सरल कर दूंगा, उसी समय सरल कर दूंगा जिस समय का हो गया। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा पढ़ाने का रस नहीं परिणाम दिखते हैं वो मैं नहीं हूं, परिणाम जहां दिख रहे हैं वो मैं हूं। पर्दे के ऊपर 4 तरह की पिक्चर दिखाई देगी टॉकीज में, 4 तरह की पिक्चर दिखाई देगी। उसे मैं समझाने के लिए कलर कह सकता हूं, 4 कलर की पिक्चर। बहुत सरल एग्जांपल देता हूं। नाम पढ़ाने की मुझे ज़्यादा जिद नहीं है, जल्दी भी नहीं है। मैं समझता हूँ अभी 90% लोग ऐसे तो पक्के में होंगे जिन्हें 5 भाव के नाम तो मालूम होंगे, 2, 4 से 10 को छोड़ करके। पूछूं कितनों को नाम मालूम नहीं 5 भाव के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, बस कोई बात नहीं, याद नहीं है। हाँ फिर उल्टे कहीं गलती से इसलिए तो खड़े नहीं करती, हमें याद है बिल्कुल। चलिए मैं 5 नाम याद कराऊंगा आपको। अभी मैं आपको 5 नाम। क्या है भाई, लाइट चली? हेलो, आवाज आ रही है? 5 नाम याद कराऊंगा, नहीं तो आपको घर नहीं जाना है। यदि घर जाना हो, रोटी खाना हो तो 5 भाव आपको याद करा के छोड़ूंगा, और पूरा जितना बोर्ड पे लिखा पूरा ही याद कराऊंगा। और आपका काम इतना है कि घर जाकर के 10 मिनट निकाल करके इस चार्ट को लिख लेना। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। ये परिणाम है, 4 तरह के परिणाम होते हैं, और जिसके ऊपर दिखते हैं वो मैं हूं। इसलिए इसको कहते हैं परिणाम जहां दिख रहे हैं, झलक रहे हैं, हो रहे हैं, उसका नाम पारिणामिक। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। सम्यक दर्शन दिखता है कुछ और मैं देखता हूं कुछ। फिर से बोलो, सम्यक दर्शन किसका नाम? दिखता है कुछ, लेकिन पुरुषार्थ है देखना है कुछ। फिर से बोलो, पुरुषार्थ क्या है? दिखता है, उसका विश्वास नहीं करना है। देखना वह है जो दिख नहीं रहा है, उसका विश्वास करना है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर? दृष्टांत दे दूं? पहले दृष्टांत दे दूं। दिखता है कुछ और देखना है कुछ। यही से दृष्टांत देना शुरू कर देता हूं ताकि बच्चों को भी सरल पड़ जाए। आपने देखा है, लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, वहां दिखता है कुछ और देखते हैं कुछ। कैसे? आप किसी के घर में गए तो सबसे पहले आप यहां से देखते हैं, इसे क्यों देख रहे हैं? लड़की देखने आए कि घर देखने आए?
एक नजर में पूरा क्या कहलाता, 380 360 बिल्कुल 360 डिग्री से ऐसे देख लेती। एक बात है, रहन सहन तो ठीक है, टेलीविजन का जो क्या रखते हैं कवर बढ़िया है, और मार्कशीट भी अच्छी टंगी है, और कढ़ाई भी ठीक टंगी है, उसी के नीचे नाम लिखा है गुज्जू। गुज्जू कर दिया मैंने, अभी और ऐसा नाम नहीं लिया, कोई बैठा हो तो कि हमारा नाम का ले लो, इसलिए मैंने ऐसा नाम नहीं लिया। अच्छा, इतनी बढ़िया ड्राइंग। अब देखो, ड्राइंग देख रहा है कि लड़की दिख रही है, साफ सफाई मेंटेनेंस अच्छा है, लड़की के संस्कार अच्छे हैं, मार्कशीट देखी टॉपर, उस मार्कशीट पे भी लिखा हुआ है गुज्जू गुजरी बाई। एकदम प्रसन्नता हुई, इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, समझ में तो आ गया होगा। एक एक चीज देख रहे हैं, लेकिन दिख रही है लड़की। नाश्ता आया, अभी भी लड़की नहीं आई, नाश्ता आया। पिताजी बड़े मोहित, अच्छे मोहक शब्दों में कहते, क्या बताएं, वो आज गुजरी बाई की मम्मी को काम नहीं करना था, सुबह उसी ने ये हलवा बनाया है, उसी ने ये गुलाब जामुन बनाए, उसी के हाथ के हैं सब। रसगुल्ला खाने पर वो मजा नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि गुजरी बाई ने बनाई एकदम, अरे इतने टेस्टी। अब तो समझ में आ रहा है कुछ। रसना इंद्री से भी लड़की दिख रही है, कर्ण इंद्री से भी लड़की दिख रही है, अभी तक लड़की नहीं देखी, चक्षु इंद्री से भी लड़की दिख रही है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ, बस यही सम्यक दर्शन का रास्ता है। पूरे जिनागम में केवल ज्ञान की प्रशंसा है, लेकिन देखना नहीं। केवल ज्ञान किसके बल पर हुआ, वो तो जिन अनंत सिद्ध भगवान की अष्टदश से पूजा करते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, तीर्थंकरों के समोसरण लगते हैं। तुम्हें समोसरण की महिमा आई तो मिथ्या दृष्टि, पंच कल्याणक की महिमा आई तो मिथ्या दृष्टि। मैं नहीं कह रहा हूं, डरना नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत बार समोसरण में गए, लेकिन 80 नंबर की गाथा कुंदको स्वामी को लिखनी पड़ी प्रवचन शायरी में। जो दिखता है मार्केट में लिखा रहता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है उसकी महिमा आने लगती है। केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो दिखता है उस पर फिदा होना सरल है, उस पर अट्रैक्शन होना सरल है, उसका अनुभव करना सरल है, लेकिन टोटल इजिकल टू, यदि यह मैं सबसे आखिरी में लिखूंगा, इजिकल टू मिथ्यात्व। क्या हो गया ये चारों दिखते हैं और इन पर मोहित होना, इनका अनुभव करना, इनकी महिमा करना, इनकी चर्चा में आनंद करना, इनकी महिमा में लीन होना। अब कायदे से तो बहुत खतरनाक बात बताइए, तो पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं करें, करो ना, लेकिन सम्यक दर्शन जिसके बल पर होता है, जिसमें होता है, उसकी महिमा का नाम सम्यक दर्शन है। कोई महिला कोई लड़की कह लो, कोई लड़की स्वागन होना चाहती है, तो उसे स्वागन क्या करना चाहिए? मार्केट में जाके वो एक वो आता है सुहाग का डब्बा, 16 श्रृंगार रहते हैं जिसमें, क्या करना चाहिए बता? जिस लड़की को स्वागन होना है तो मार्केट में एक सुहाग सेंटर होता है, बहुत सारे सेंटर होंगे, वो 16 श्रृंगार को डब्बा आता है और लव आने और लगा ली सब। बोलो क्या कह रहे हो? अरे सुहाग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बरने की जरूरत है। ऐसे सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक यदि तुझे चाहिए है को बर, है का अनुभव कर। पंडित साहब की रचना बोलो, सदा ही है ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है।
क्या कह रहे हैं? न जिसमें कुछ भी, अरे कुछ भी नहीं होता, ये गजब का आनंद है। मैं दिखाऊंगा एक एक आनंद करके, एक एक आनंद। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल दे दी, कितने भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। खराब हार और सुंदर हार, कीमत खराब हार की नहीं है और सुंदर हार की नहीं है। सोना है, हार टूटता है, हार बिगड़ता है, सुंदर गहने बनते हैं, असुंदर गहने टूटते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें, बहुत कुछ होता है। चार बातें हो सकती है इसमें, बहुत कुछ हो सकता है। बिगड़ा हुआ सोना, टूटा हुआ सोना, लेकिन हाँ बोलो भाई कीमत, बोलो भाई। आइए अपन दो बहुओं के बीच में चलते हैं। बैंड टैक्स के सुंदर सुंदर, ऐसे देखते ही नजर लग जाए, ऐसे 2 किलो गोल्ड, गोल्ड नहीं बैंड टैक्स, 2 किलो बैंड टैक्स के बढ़िया गहने, ऐसी डिजाइन तो वो बना ही नहीं सकता। वो AI ने इतने अच्छे बनाए, AI समझ गए हार, और ऐसे नग जगमगा रहे, कुछ नहीं। और जो इधर वाले, ये है आधा किलो सोना, नहीं आधा किलो भी ज्यादा है, 100 ग्राम। यहाँ है 2 किलो बैंड टैक्स और यहाँ है 100 ग्राम गोल्ड। लेकिन कैसा है वो समझ लो, 100 पीढ़ियों पुरानी घिसे हुए कुंडल, बीटी अंगूठी, कर दो ना ऐसे, हार पहन नहीं सकते और शक्ल देखने में बिल्कुल बुरी, बिल्कुल बेकार। बोलो भाई, दोनों बहुओं में से ससुर ने बुलाया दोनों को, बैठा, तुमसे हमें बड़ो प्रेम है, तुम्हें हम जो घिसो पेटो सोना नहीं दे रहे, खा हो 100 ग्राम में चूल्हे में जान दी, और जे 2 किलो अब बहु पहनो, अब सेल्फी लो। अब भाई फोटो खिंचाओ बढ़िया, मान अंदर से जो कोई देखेगा देख तो ही रह जाए बिल्कुल। बोलो भाई, बहू क्या देख रही है और क्या दिख रहा है? बोलो भाई, बोलो क्या कहना है तुम्हें? कि पंडित जी हमें तो सड़ो सड़ा वो ही दे दे। क्योंकि वो है, 100 ग्राम सोना है, उसके गहने टूट सकते हैं, बन सकते हैं, बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है, बिगड़ी हुई पर्याय हो सकती है, अच्छी पर्याय हो सकती है, लेकिन कीमत तो, दृष्टांत बनाने के लिए बहुत बनाए जा सकते। एक लड़का वालों ने लड़की वालों से बात की, दहेज में क्या दोगे? ये बोलो क्या चाहिए? देखो साहब, एक तो 5 तोला को हार चाहिए, दे दे, हाथ दे दे, क्या बात है? और तो 5 तोला कंगन भी चाहिए, हाँ दे दे। समझ गए पूरी बात? कर दो ना, हाँ दे दे। पायल, पायल भी दे दे। अब वो सभी यहां कर जा रहा, गरीब आदमी, तो एक बार भी ये नहीं कहा था कि हम सोने का देंगे। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि तुम इतना सारा, अब शादी की टाइम जब बारात में वो थाली लगाती, थाली गहने चढ़ाई वाले सब दिखा दिए सर। अब वो देख लो, कहा भाई क्या, देखो साहब जो बात वही थी वो कर रहे हैं, तुमसे यही बात वही थी, 5 तोला को, 5 तोला को, 2 तोला को, 10 तोला को, देख लो, नहीं हो तो हम झूठे तो क्यों। और आजकल के जमाने की भाषा में बोले तो रिकॉर्डिंग कर ली माने वही टाइम की, तुम कोर्ट में चलो, हम झूठे हुए। समझ गए कि नहीं? आप समझ गए? जो दिखता है उसकी कीमत नहीं है, केवल ज्ञान की कीमत नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी। सम्यक दर्शन की कीमत नहीं है, चमकता हीरा है, लेकिन किसके बल पर चमक रहा है? यदि आत्मानुभूति नहीं होती तो सम्यक दर्शन कहां से आता? यदि आत्मरमणता नहीं होती तो पंचगुण स्थान कहां से आता? यदि आत्मरमणता नहीं होती तो केवल ज्ञान कहां से आता? महाव्रत कहां से आते? चारों प्रकार की पर्याय, चारों प्रकार की पर्याय बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको, कठिन भाषा ही समझाऊंगा बाद में। जो इसका विरोध करता है उसका नाम है मिथ्यात्व। अब बोलो,
हम बड़े भगवान भगवान कर रहे, आत्मा आत्मा कर रहे। हम कह रहे आत्मा आत्मा नहीं कर रहे, द्वादशांग में आत्मा है। यदि आत्मा निकाल दो तो द्वादशांग खत्म। टायर कितना भी बढ़िया हो, हवा नहीं हो तो क्या हुई है? क्या कह रहे? टायर जबरदस्त जबरदस्त। अब जबरदस्त तुम समझ लो, हवा ना हो तो क्या होगी पता? पूरे द्वादशांग की हवा है आत्मा। अब इसका विरोध करने का नाम मिथ्या है। आत्मी आत्मा का होगी तो हम कह रहे जो हो वही तो कह रहे। जो तुम हो तो हम इसकी कह देंगे, चलो देख रहे हो, यदि ये तुम हो तो हम ये कह देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, भ्रम 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 केवल एक ही है कि जो दिखता है उसका प्रचार है, उसका प्रसार है, उसी में धर्म कहा जाता है, उसी में पाप कहा जाता है, उसी में पुण्य कहा जाता है और उसी में मोक्ष कहा जाता है। मैं भी कह रहा हूं, चार बातें यहां जो दिख रहा है वही कहा जाता है। जैसे ही मैं कहूंगा ब्रह्मचर्य लो, आपकी सीधी नजर शरीर पे जाएगी, ब्याह नहीं करेगी। किसी की नजर नहीं जाती कि इसे देख के आनंद करना है। जिनवाणी में सुन लेना सभी लोग, कहेंगे इधर से और समझना इधर से, इतना सा गेम आप खेल जाओ, मोक्ष हो जाएगा। सम्यक दर्शन इतना सा नाम। फिर से बोल रहा हूं, दिखेगा इधर से और होगा इधर से। समझ में आ रही बात? एक बहुत अच्छी बात लिखी रहती तुम्हारी, वो क्या कहती, कार होती कार और बैक मिरर लगे रहते साइड में विंडो के बाहर। दिखने वाले ऑब्जेक्ट क्या लिखा रहता है? क्या है उसकी कंफ्यूजन होता है, मतलब उसका मतलब ये है कि दिखने वाले ऑब्जेक्ट, हाँ पास दिखेंगे, पास नहीं दूर दिखेंगे लेकिन है नहीं। हाँ मतलब दिखने वाले ऑब्जेक्ट तुम अनुमान नहीं लगा लेना, गड़बड़। जो दिख रहा है वैसा नहीं है वो। ऐसे हम यहाँ पर कह रहे हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मजबूरी। तो पंडित जी पूरे द्वादशांग में सीधा इसी का ही वर्णन कर देते ना, ये चार भाव का वर्णन करने की जरूरत क्या थी? हम कंफ्यूज ही क्यों होते? प्रश्न, हम कंफ्यूज ही क्यों होते? ये चार बात ना करते, सीधी कह देते। गलती नहीं है आपकी, भगवान और आपके बीच में एक कंफ्यूजन है और वह है कि ये दिखता नहीं है। मैंने पहले कहा था जो दिखता है सो बिकता है, धर्म के नाम पर, पाप के नाम पर, पुण्य के नाम पर, सब कुछ यहां से चलता है। आप जिनवाणी पढ़ने जाओगे तो 99% वर्णन इधर से किया गया है। मैं भी जानता हूं इसका वर्णन केवल यदि मैं कहूं 0.1% है, 1% भी नहीं है, केवल 1% कह दे रहा हूं, 1%, 0.1% इसका वर्णन है जिनवाणी में। हाँ रुको रुको रुको, तो फिर तुम गलत हो। हम क्या के लिए गलत हो? जब कम कहिए तो कम ही तुम कहो, ज्यादा यही कहो ना चारों की बात जिसका तुम शुरू से ही निषेध कर रहे हो। पॉइंट प्रश्न में आ रहा है, निषेध कर क्यों रहे हो? तुम भी इसको ज्यादा कहो ना। तो मैं सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति पर मुकदमा चला और मुकदमा के 20,000 पेज लिखे गए 20 साल में। कितने पेज लिखे गए? 20,000 पेज। और अखबारों में निकलता रहा उसके बारे में, हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। और बार बार वो रिकॉर्डिंग की गई। वो जब वो कह रहा था वकील तुम हत्यारे हो। 20 साल बाद डिसीजन आया और डिसीजन में एक शब्द छोटा सा लिखा है, 2 अक्षर का, उसका नाम है बरी। 3 अक्षर का निर्दोष। इंग्लिश में कहते हैं एग्जेम्प्ट। अब मैं आपसे पूछूं 20,000 पेजों की क्या कीमत है? लाखों अखबारों में छप गए, करोड़ों अखबारों में छप गए, उसकी क्या कीमत है बताओ? और मोबाइल और वीडियो टीवी पे छा गया 20,000 पेज, क्या कीमत है? सबसे आखिरी में लिखा है, बोलो तुम 2 अक्षरों को जियोगे कि 20,000 पेजों को जियोगे? अब ये जो 4 भाव हैं जिसके मैं नाम लिखूंगा अभी बाद, ये 4 भाव की स्टोरी बहुत बड़ी है द्वादशांग में। और एक चीज छोटी सी है, त्रिकाली निर्दोष ज्ञायक भगवान आत्मा। अब चूंकि कंपैरेटिव नहीं पढ़ाई होती ना,
मैं भी जानता हूं यदि आप कंपैरेटिव नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी इन्हीं की महिमा आएगी, मुझे भी आई थी। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने खूब पढ़ाई की है इन 4 भावों की। एक भाव को तो क्या बताऊं, अभी आप पढ़ के देखो तत्वार्थ सूत्र में, तो परिणामी भाव का वर्णन कितना मिलता है इसमें, कितना मिलता है बता दे, सबसे कम वर्णन है। और 4 भावों का वर्णन जबरदस्त है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, इतना गोलमोल सरकार है इसकी, दिखेगा भी नहीं, केवल समझना है बस। फिर से बोलता हूं, एक छोटा सा दृष्टांत देके बात आगे बढ़ा दे रहा हूं। बोलो भाई, शादी किसका नाम है? बता सकती है बेटी, शादी किसका नाम है? अरे बहुत सिंपल है, तुम गए होगे बारात में। शादी किसका नाम है? तो सबसे पहले यही लगेगा, मंडप होता है, मिठाइयाँ बनती हैं, दहेज आता है, बैंड बाजा होता है, खूब डांस होता है, खूब खाते पीते हैं, खूब वीडियो कैमरे बनते हैं, वीडियो बनती है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन शादी केवल एक शब्द का नाम है, हाँ। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? हाँ, नहीं समझ में आई? हाँ, जब वो पूछता है पंडित लड़की के साथ वचन, यस और नो, और लड़के की तरफ से लड़की से पूछा जाता है यस और नो। कल्पना करो उस समय वो नो बोलते तो क्या हुआ? बोलो बैंड बाजे क्या करेंगे लाखों रुपए के? अरे बोलो बोलो, करोड़ों का मंडप क्या करेगा? बोलो करोड़ों का डीजे क्या करेगा? बोलो करोड़ों मिठाइयां बनाई क्या करेगा? बोलो। आप समझ सकते हो एक यश की ताकत क्या है? ऐसे ही एक यश की हाँ ताकत है, एक यश की ताकत में ही निगोद कट जाता है, 4 गति छूट जाती है और जीव मोक्ष चला जाता है। आपको सुनने में कैसा लग रहा हो? एक यश की ताकत, एक यश। पाकिस्तान ने भारत से कहा तुम्हारा भारत हमारा है, यस और नो, साइन करो, यस साइन कर दो। इस यस के बदले में क्या होगा? सोच सकते हो क्या होगा? बोलो एक यस में क्या होगा? अरे हमने तो ऐसे लिख रही थी, ऐसे ही नहीं होता। एक हाँ की बहुत बड़ी कीमत है और एक ना की बहुत बड़ी कीमत है। तो इसका विरोध का नाम है मिथ्यात्व और इसकी स्वीकृति का नाम है सम्यक दर्शन। नहीं समझ में आया तो जाना मत, पूछ लेना। इसकी स्वीकृति का मतलब एज इट इज है, इतनी समझ बस। क्या बोला मैंने? एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में सुनाओ। ज्यों कहते हो, नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्मो नहीं मरता। लगा तो जाओ कितनी बोलना है आपको। बराबर, चलूँ आगे? चलो अब आगे चलते हैं। इसके विरोध करने से उत्पन्न होने वाले परिणाम का नाम है मिथ्यात्व। एक मैंने नाम बताया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम है औदैहिक भाव। कौन सा भाव? औदैहिक भाव। पहली पिक्चर है जो सबसे ज्यादा फीलिंग में आती है, सबसे ज्यादा फीलिंग में आती है। अनादिकाल से अनंत काल तक निगोद से लेकर के बिल्कुल चलती रहती है पिक्चर। कब तक चलती है पिक्चर? 14वें गुणस्थान तक। कब तक चलती रहती है ये पिक्चर? औदैहिक भाव की पिक्चर कब से कब तक चलती रहती है? निगोद से लगाकर अनंत तक, अनंत दशा तक, 13वें गुणस्थान तक। बोलो, अव्यवादत्व बात है नहीं? तो अव्यवादत्व का सुख 14 में हो जाता है? वो कछु रहे तो वही तो हमने कही थी, और यही तो हमने कही थी। 13वें में इसीलिए नहीं गई हमें, 14वें तक इसीलिए गई। ओहो, क्या औदैहिक भाव की पिक्चर समझ में आई? कितनी बड़ी है, निगोद से लेकर के 14वें गुणस्थान तक दिखेगी, दिखेगी। और इसीलिए 80 नंबर की गाथा लिखनी पड़ी आचार्य कुंद स्वामी को। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे द्वादशांग को यदि 80 नंबर की गाथा हटा दी जाए तो द्वादशांग ध्वस्त हो जाए। जो जान अरहंतम
भक्त गुणत पजय तेहिं सो जानदि अपाणम अपाणम। सो जानदि, सो जानता है अपने को, आत्मा जानता है। बहुत सरल है, बहुत सरल, बिल्कुल मस्त होके जाना आजाद। और कठिन लगे तो पूछते भी जाना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो 2 वे चाहता हूँ, 2 वे। चलूँ आगे? कठिन तो नहीं लग रहा अभी तक? बोलो बेटे, अरे बोलो, लगे तो बोल देना और डरना नहीं। चलो, तो औदई भाव की पिक्चर, औदई भाव में इतनी खतरनाक पिक्चर है। 3 भाव तो बड़े नौने नौने हैं, नौने समझ से बहुत बहुत प्यारे प्यारे हैं 3 भाव। 3 भाव एकदम प्यारे हैं, बहुत अट्रैक्टिव बच्चे हैं तीनों। लेकिन एक बच्चा जो सबसे ज्यादा रहता है और सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो सबसे ज्यादा बहुत ही गंदा है और सबसे ज्यादा मिथ्या इसकी वजह से होता है। एक पिक्चर में मेरे से पूछोगे तो केवल हमें 2 भाव पढ़ने हैं, औदयिक और पारिणामिक। और 2 के भेद विज्ञान करते से ही औपसमिक आ जाएगा, 2 का भेद विज्ञान करने के बाद छायोसमिक आ जाएगा, और 2 के भेद विज्ञान के बाद ऑटोमेटिक छाई आ जाएगा। तो 3 भाव मुझे पढ़ाने ही नहीं, मुझे नहीं पढ़ाने, क्योंकि वे तो यूं समझ लो, दूध चाहिए और जामन चाहिए। फिर तो दही अपने आप बन जाए, फिर मक्खन अपने आप निकल जाएगा और घी छाई भाव अपने आप निकल आएगा। 3 चीजें कौन कौन सी निकल आएंगे? दही, मक्खन और घी। दही बन गया औपसमिक भाव। एक दृष्टांत, एक देश लेना, नहीं तुम सीधे सीधे लड़ लो हमसे। ठीक है, तो 3 भाव तो कुछ करना ही नहीं है, वे तो अपने यहाँ पे ही होती हैं। लेकिन 2 भाव की लड़ाई ही मुझे कुल पढ़ानी है। भयंकर लड़ाई है, भयंकर। इसके सामने महाभारत तो कुछ भी नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है। अब कौन कौन से भाव है तो मैं उसकी बात बताता हूँ। 5 भाव पढ़ने की जल्दी तो नहीं कि पहले ही पढ़ा दूं, 2 ही भाव पढ़ा दूं, केवल 2 भाव पढ़ा दूं केवल। एक पारिणामिक, पहले लिख के दिखा दिया आपको, पारिणामिक पहला। दूसरा औदयिक, औदयिक माने उदय। उदय मतलब मैंने अभी दिखाया था दृष्टांत कि जैसे टेलीविजन का पर्दा या टॉकीज का पर्दा, और उस पर पिक्चर दिखाई देती है। आप पिक्चर देखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको ये फील होता है कि सामने ट्रेन आ रही है, सामने सास ने बहू को पेट्रोल डाल के जला दिया और सारी महिलाएं दांत पीस रही, आंखों से आंसू बहने लगे, विदाई लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा। सही बताना, कितनी महिलाएं ऐसी होंगी पिक्चर देखते समय अश्रुपात ना करें, हृदय ना भर आए, हृदय ना भर आए, अश्रुपात नहीं करें। इतने इतने से बच्चे लगे और लगे, देखा है ना, नहीं देखा? जब हीरो उसको पीटता है ना विलेन को, तो बच्चे कहते हैं बढ़िया ताली बजाती हो सकती है, और जैसे ही विलेन ने उसको पीटा, अरे अरे तुम्हें क्या दर्द हो रहा? बस इतनी सी कहानी है। पिक्चर देखते समय हम भूल जाते हैं कि पिक्चर में कुछ भी नहीं है। हमारा टीवी सुरक्षित है, हमारा टॉकीज का पर्दा सुरक्षित है। टॉकीज का पर्दा बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है, लाल नहीं हुआ है, नीला नहीं हुआ है, पीला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सदा ही है, ना होता है। लेकिन हम इतने भूल जाते हैं और रोने लगते हैं, और रोने के नाम मिथ्या है, रोने के नाम 4 कसाय, रोने का ही। पिक्चर और टॉकीज का भेद विज्ञान नहीं कर पाओ तो आपको पक्के में 4 कसाय होएगी। जैसे हीरो पिट जाए तो गुस्सा तुम्हें आई, क्रोध ऐसी आई। आपने देखा महाभारत जब भी आती थी और जैसे वो शकुनी आता था, क्यों रे भांजे, अब पूरा हिंदुस्तान निदान मन कर लेता था, जो आगा बस। अब मान गया था दुर्योधन, देखो पांडव में सब कसी होगा तो नहीं भांजे, वाह अरे यार अब नहीं होने कैसे, गलत कह रहा हूँ तो बोलना। अरे हम लोगों ने कितने कर्म बांधे होंगे इन पिक्चरों को देख देख कर। लेना एक ना देना, तो
कोई भी पिक्चर देखते हैं तद्रूप परिणमित हो जाते हैं, जिससे आप वासना रूप परिणमित हो जाते हैं, जिसको भेद कहते हैं, क्रोध रूप परिणमित हो जाते हैं। तुम्हारी अकॉर्डिंग पिक्चर चल जाती तो मान देखा, जब जब मैंने कहा छक्का मारो और धोनी ने छक्का मारा, कुछ बात है मेरी वाणी फल जाती है, माने सुनी तक नहीं जाती। धूल में लठ लग गया तो वो घुमा रहा था, जरूरत भी थी और तुमने बोल भी दिया और लग गया। तुक्का जैसी बातें हैं, लेकिन नहीं, देखो मान कैसा है मायाचारी। अब देखो भाई, वो यदि मेरे से फोन पे बात हो जाती ना तो कर लेता मायाचारी, 4 छक्के मार दिए तो और मार, लोग कैसा है, तेरे से सुन कौन रहा है भले आदमी, 1 करोड़ों पब्लिक की सुनेगा तो खेल नहीं पाएगा वो। लेकिन और यही भेद विज्ञान करना है कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग, क्या बोल गए जल्दी, दैट इज नथिंग होता है, उसका विश्वास मत करो। इसका विरोध करने वाला परिणाम औदिक भाव है। वेद विज्ञान कर लोगे तो यही सम्यक दर्शन हो गया आपको, बस कोई कठिन नहीं, इतने में सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन मैं जानता हूं सब इससे, एक कहावत है बहुत अच्छी हिंदी में, दूध का जला छाछ फूकता है। जलते हैं औदिक भाव से, कौन से भाव से, कौन से भाव से, कौन से भाव से, 2 भाव याद हो गए, कौन कौन से, पारिणामिक और, ऐसा तो नहीं जिसको याद नहीं हुए हो। चलो पहले औदिक एक बार समझाता हूं। एक गोरा सुंदर प्यारा बच्चा, गोरा सुंदर प्यारा बच्चा, और मंच पर एक्टिंग करने गया, नर्सरी LKG का बच्चा समझ लो, 1 कक्षा 1 का समझ लो गया। जब मंच पे गया तो 4 लाइट लगी हुई है, देखा होगा, फोकस लगी रहती है। सबसे पहले रात्रि का दृश्य, झींगुर की आवाज, हवा की आवाज, और पूरे पर्दे पर धूप अंधेरा, और पूरे पंडाल में अंधेरा, हॉल में अंधेरा। बच्चा मंच पर खड़ा है, खाली लाइट दिख रही है। यदि हम बच्चों की भाषा में गए तो बच्चे डर गए देख के, अरे भूत, कौन है, आगे बढ़ रहे, कोई नहीं पहचान पा रहा कौन है। काली लाइट में काला बच्चा दिखना औदिक भाव है। क्या बोला मैंने, काली लाइट में काला बच्चा दिख रहा है। हाँ, बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, लेकिन पूरी पब्लिक मिथ्या दृष्टि है, केवल उसकी मम्मी को छोड़ के, उसकी टीचर को छोड़ के। टीचर को तो पता सेट तो हम नहीं करेंगे, रिहर्सल तो हम नहीं कराई है। वो बच्चा काला दिख रहा है, डरावना दिख रहा है, वो लगा रखा है उसने मास्क वगैरह, काला दिख रहा है, भूत जैसा लग रहा है। सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, केवल उसकी मम्मी को छोड़कर। मम्मी को क्या वैसा नहीं दिख रहा, क्या ये दिख तो रहा है लेकिन वो देख नहीं रही। अब तो समझ में आ गया, दिखना और हाँ, ये मैं दिख रहा हूँ, ये मास्क है, ये स्वांग है, ये रोल है, ये डिजाइन ऊपर ऊपर की है, लेकिन अंदर से तो मैं, इतना देखने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है। बराबर। और सरल दृष्टांत बोलो भाई, क्या नाम बेटे आपका है, आतम, अथर, बहुत बढ़िया। अथर, एक बार बताओ, केले कितने प्रकार के होते हैं बाजार में, 2, हरे और पीले। ओके, केले कितने प्रकार के होते हैं, हरे और पीले। 100 रुपये तुम मिलाओ, 100 रुपये हम मिलाएं, अपन 4 दर्जन केला लाएं, हरे पीले तुम्हारे, सफेद हमारे। बोलो भाई, ऐसा बिजनेस कब तक करोगे? अरे बोलो, ऐसा बिजनेस कब तक करोगे बेटे? समझ तो गए ना? तो जल्दी से, दिखता है कुछ आपको नहीं मालूम। 1 इंद्रिय जीव कहा गया है, वो औदिक भाव को कहा गया है। 2 इंद्रिय जीव कहा गया, वो औदिक भाव को कहा गया है। 3 इंद्रिय जीव कहा गया, वो औदिक भाव को कहा गया है। पानी में जीव, स्थावर में जीव, नरक में जीव, स्वर्ग में जीव। भाई साहब, टोटली औदिक भाव का नाम है।
और औदिक भाव का नाम जीव नहीं है। जीव कह रहे हैं और है नहीं। अब तुम चाहो तो लिखो, पढ़ सकते हो, देखो ये जीव है, देखो ये जीव है, देखो ये जीव है, देखो ये जीव है। और टोडर मल साहब ने कहा है 7 तत्व के भेद विज्ञान वाले प्रकरण में 7वें अध्याय में कि जीव और अजीव के बीच में भेद विज्ञान कराना ही 7 तत्व का मूल है। भेद विज्ञान और वीतराग दशा कराना ही प्रयोजन है। हम इसको जानकर झट लगता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मेरी फोटो खिंच गई, मेरी फोटो खिंच गई, मैं मर गया, मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया। छेड़ा की भाषा बोलो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश। पूरा लिखा है, उसमें पढ़ ले। क्या गजब हो गया। तो पहली पिक्चर यही से है औदिक भाव में जो कहा जा रहा है वो। हाँ बोलो भाई। तो अब आगे से तो छिलके मिलके के चक्कर नहीं रहेगा। हाँ ये छिलका है और इसके चक्कर में हमने असली माल छोड़ दिया। फिर से बोलो, क्या बोला? अनादिकाल से छिलके के चक्कर में असली माल छोड़ दिया। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। एक घड़ा उल्टा रखा गया और बाबू भाई फरमाते थे, नीचे चौक में प्रवचन हुए थे बाबू भाई, उस समय की याद है। एक घड़ा उल्टा रखा, सारे घड़े उल्टे। मैं लड़की हूँ, सजना संवरना मेरा काम है, शादी करना मेरा काम है, बच्चे पालना मेरा काम है, और एक दिन मर जाना मेरा काम है। बीच में थोड़े स्टेशन और आएंगे, दादी बन जाएंगी, ज़्यादा होगी तो। हाँ बस 4 से पीढ़ी देख ली तो सोने की सीढ़ी लगा दी गई। नाती पंती संती क्या क्या कहलाते हैं भाई। एक घड़ा उल्टा रखा और अहंकार के झूठे घड़े तैयार हो गए। आपको नहीं मालूम, आप छिलकों में बिक गए। रूंगन बिकाया भागवस्ती, देव एक इंद्री भया, ओ तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ा में। सबको याद है? ठीक, याद रखोगे स्टोरी। इसमें मिथ्यात्व नाम का औदिक भाव है, 4 कसाय नाम का औदिक भाव है। बिल्कुल आपको फील होगा कि मैं ही तो गुस्सा कर रहा हूं। पंडित जी ऐसी गुस्सा चढ़ा थे, चंडाली आउट, आग लगा दे। बिल्कुल आपको लगेगा मैं ही कर रहा हूं, और जबकि मैं कह रहा हूं तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कर्म के उदय की पिक्चर आत्मा के प्रदेश में दिख रही है। औदिक भाव समझ गए? कर्म के उदय में जो कुछ दिख रहा है वो औदिक भाव है। कर्म के उदय में जो जीव के भाव दिख रहे हैं उनका नाम औदिक भाव। फिर से बोलो, कर्म के उदय में जीव की जो फीलिंग है, फीलिंग, इसका नाम है औदिक भाव। बस परिभाषा खत्म हो गई, इतनी है, ज्यादा कुछ नहीं। बिक गए फोकट में। आपको बिल्कुल लगता हो मैं गुस्सेल हूँ, तुम गुस्सेल हो, मुझे मान बहुत है, मुझे माया बहुत है, मुझे लोभ बहुत है। और इनके सपोर्ट में 4 नियोग में लिखा भी बहुत है। मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता है। नरक गति में भय संज्ञा नहीं होती तो वही सुख हो जाता। क्रोध के कारण जीव नरक जाता है, मान के कारण मनुष्य में आता है, लोभ के कारण देव में जाता है, माया के कारण त्रिहंस में जाता है। लिखा है, कूट कूट करके लिखा है। क्या कह रहा हूं? अब बताओ, दिन रात आपकी पढ़ाई इधर से हो रही है, इतनी सी गलती हो रही है कि ये ज्यों का त्यों, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। दृष्टांत देके समझा सकता हूं, और तो मेरे हाथ में नहीं। जीव अजीव अधिकार और जिस समय सार के अधिकार, इन्होंने पहली शब्द लिखा है, ये सब स्वांग है। स्वांग माने पिक्चर का रोल, पिक्चर का रोल। आइए थोड़ी देर में अपन रामलीला देखते हैं। रामलीला में राम और रावण, बताओ राम और रावण के डायलॉग किसने लिखे? उस स्क्रिप्ट राइटर का नाम बताइए। अथर बोलो बेटी। राम और रावण के डायलॉग तुम लिख सकते हो, उसमें क्या रखा है? अपन लिख देंगे एक बढ़िया। इस बार एक काम करते हैं अपन लोग, बहुत गड़बड़ है, अनादिकाल से बड़ी गड़बड़ हो रही है। सीता का हरण रावण ही कर रहा है, इस बार अपन उल्टी रामायण बनाएंगे। राम किडनैप करेगा मंदोदरी का। लिख सकता है कोई? है कोई विंतम? एक डायलॉग चेंज नहीं कर सकते हम, एक डायलॉग चेंज नहीं कर सकते।
Nobody can change any dialogue, any औदिक भाव। औदिक भाव चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? तुम केवल बता देता हूँ क्या करें। मेरे पास रावण और वो नहीं है, नहीं मैं दिखाता यहाँ मंच पे कठपुतली की तरह। रामचंद्र जी रावण को धमका रहे हैं, हे दशानन तूने मौत को ललकारा है, यमराज को ललकारा है, ले संभल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने पर भी रामचंद्र जी को बंद क्यों नहीं हो रहा? अग्निबाण छोड़े, हजारों लोग जल के मर गए, रामचंद्र जी को बंद क्यों नहीं हो रहा? उसी भाव से मोक्ष कैसे चले गए? हिंदुओं में कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ताके घर में दिया बाती। तो कितने सामने बोले 1 लाख पूत और 1.25 लाख, 2.25 लाख तो यही हो गए कम से कम। क्या करना, सीता को छोड़ देते। एक स्त्री के पीछे इतने को विधवा क्यों कर रहे हो आप? विधवा कितनी हो होंगी दादा? 2.25 लाख नहीं, 2 करोड़। नहीं समझ में आई? पहले जमाने में एक आदमी की कई पत्नी होती थी, एक मरता था तो 100 विधवा होती थी। रावण अकेले के मरवे पे कितने 16,000 कि 18,000? 18,000। लो 18,000 विधवा हुई एक साथ। एक आदमी मरता और 18,000 विकेट गिरे। क्या है? आप कल्पना कर सकते कितने बड़े बड़े राजा महाराजा 3 खंड के सामने लड़ने आए होंगे। 16,000 मुकुटबद्ध राजा आते हैं, कितने आते हैं? 32,000 तो उनके होते नहीं, चक्रवर्ती की, इनके 16,000 होते। कल्पना तो करो कौन कौन मरा होगा, क्या क्या हुआ होगा और कितनी विधवाएं हुई होंगी वहाँ। इतना बड़ा कांड होने पर भी केवल रामचंद्र ये जानते थे कि आई एम नथिंग हियर, मैं इधर। औदिक भाव के डायलॉग तुम्हारे लिखे नहीं लिखाए जाते, बदले नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकते। अब इस पिक्चर को अपन फिर से देखते हैं पर्दे पर। रामचंद्र ने तीर मारा और रावण तड़फ तड़फ के मर गया। नाटक में खून की पिक्चर ही, एक फुग्गा फोड़ो आने, खून गिरो, ऐसे ऐसे कर रहा है, तड़फ तड़फ। ये दोनों राम रावण का रोल करने वालों की पत्नियां सामने बैठी, दोनों बैठी, वे भी सहेलियां हैं और ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है। वे दोनों लड़ती हैं कि नहीं लड़ती? आप तू समझा ले अपने खसम को, हर साल मार डाला। बोलो कहेगी हर साल मार डाला, कितना चिल्ला रहा तुम आदमी? तो वो भी कहती हो क्या है, तुम समझा लो अपने आदमी को, सीता को हरण क्या करे? दोनों बिल्कुल नहीं उलझती, दोनों पॉपकॉर्न खा रही हैं। मारने वाला विजयी है, मरने वाला रो रहा है, चिल्ला रहा है। सब कुछ पर्दे पर रोल है। ना रावण मरा, ना राम मरे, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों की पत्नियां सम्यक दृष्टि हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सारी पब्लिक उस समय चिल्लाती है जब रामलीला होती है, जो रावण रावण बेचारी सीता मैया। लेकिन रावण बिल्कुल दुखी नहीं है और रावण की मैसेज भी वहां पर सब जने मिले थे, उसको मिलती हैं रावण की मैसेज को। क्या रोल गलत तुम्हारे पास, समझा लो कहा वो सीता को हरण कर, तुम समझा नहीं पा, कोई नहीं टोकता और न परेशान। बस अब आप समझ लो, औदिक भाव की पिक्चर तो नबडी कैन चेंज, इसमें इंटरफेयर करने की किसी की ताकत नहीं, भगवान की ताकत तक नहीं है। और भगवान की भी ताकत नहीं, इसीलिए 96 दानी होती तीर्थंकर के भी, यदि चक्रवर्ती हैं तो 6 खंड की विजय उन्हें भी करना ही है, करना है, नहीं रोक सकते उसे, नहीं रोक सकते, कुछ नहीं रोक सकते। आप भी अपने परिणामों में फेर फार नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें पंडित जी? अब आखिरी में बता दो, टाइम तो होगा। 2 ही भाव चले, 3 कल बता देंगे, बहुत सरल है, 3 भाव कल बता देंगे, 2 ही बहुत हैं। 2 भाव तो याद हो गए होंगे तो रोटी खा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कल 3 और पढ़ाऊंगा आपको। असली मजा तो इन दोनों में ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद।
स्त्रियां नहीं चाह करके भी स्त्रियों जैसे भाव आते, पुरुषों को नहीं चाहने पर भी पुरुषों जैसे भाव आते। नपुंसक लिंग हो तो दोनों में रमने का भाव आता है। इसे भगवान भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं बदल सकता। अच्छे से अच्छे लोग भी इन परिणामों को नहीं रोक सकते। यदि ऐसा नहीं हो तो 24 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होते। दे कांट स्टॉप, है विकार का भाव है, चलो शादी करेंगे, शादी करते हैं, व्यापार करते हैं, युद्ध करते हैं। तीर्थंकर भी परिग्रह संज्ञा को नहीं रोक सकते। जितना पुण्य की विभूति है वो आएगी और तुम्हारे निमित्त से ही आएगी। क्या कह रहे हैं हम? पुण्य की विभूति तुम्हारे निमित्त से ही आएगी। आदिनाथ के निमित्त से ही भरत बाहुबली जन्मेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बदल सकता इसे। तो फिर हम क्या करें? अब आप चाहो तो आज ही बड़े प्रसन्न हो जाओ, कहना किसी से कुछ मत कि जैसे तुमने कहे सो पिटे। हम कौन गुस्सा कर रहे, हम कौन लड़ रहे? वो तो कर्म लड़ा रहा। ये तो कर्म की उदय की पिक्चर है। ऊपर से तो मिले जुले पंचन में रहेगी, प्राण जाए सांची ना कही। व्यवहार में हमको ऐसा सिखाता है। व्यवहार में से तो हम कहीं हमारी गलती है, हमने क्रोध किया है, हमने मान किया है, हमने माया की है, हमने पाप किए हैं, उनकी सजा मुझे लेनी है, क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। मैं बिल्कुल रेडी रही है आप। व्यवहार नहीं यहाँ से चलता है और निश्चय नहीं यहाँ से चलता है। साहब ये तो डिप्लोमेसी सिखा रहे, जो तो मायाचारी है, गलती इतने कर रहे, क्षमा इतने मांग रहे, वही तो गलती नहीं मान रहे हैं। ये भी तो गलती हो गई, मायाचारी हो गई। इसका नाम मायाचारी नहीं है। दूसरों के दोष अपने सिर पर लेना मायाचारी नहीं है, बड़प्पन है। क्या कह रहे हम? दूसरों के दोष अपने सिर ले लेना बड़प्पन है, मायाचारी नहीं है। जैसे लड़की का बाप कभी भी बारात का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन अपनी 10-50 मेंबर है ना रिश्तेदार, और कोई नहीं कहता क्या सही, दूल्हा ने पानी मांगो और नौकर जिसको सेट किया था बर्फ वाला पानी देना, ठंडा देना अच्छे से, सो बुद्धा हो ही नहीं माने। गरम उबल रहा हो तो पानी, पानी मांगो, जेले पानी। अब वो नाराज हो गया। कुछ भी 50 व्यवस्थापकों में से किसी एक ने गलती की, आप बोलोगे क्षमा कौन मांगता है? लड़का नाराज हो गया, लड़के वाले नाराज हो गए, तूफान मच गया। लड़की का बाप निर्दोष था तो अभी चरणों में गिर जाता है, भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, भैया माफ कर। अंदर में जान रहा है गलती इसकी है। इस समय तो संग्रह नए से गलती, कौन सा नए है? संग्रह नए। संग्रह नए से सबकी गलती हमारी, इस देह की गलती भी हमारी, कर्म की गलती भी हमारी, राग की गलती भी हमारी। लेकिन बहुत बहुत बड़प्पन है। आपको पता है ये बड़प्पन? यदि मैच हारते हैं, हो सकता है किसी खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था इसलिए हारे। देखा होगा मैच क्रिकेट का, हो सकता है किसी खिलाड़ी ने मिस फील्डिंग करी, रन नहीं बनाए, जानबूझ के आउट हो गया, तो अभी कप्तान क्या बोलता है? एक खिलाड़ी की गलती से नहीं हारे हैं, ये यूनिट की हार है, हम सब यूनाइटेड हैं। अंदर जाके भले ही देंगे वहाँ में 2 मिला के लेकिन सबके सामने तो कप्तान ये कहेगा आज हमारा दिन नहीं था। अंदर जाके लड़ेंगे, ऐसे ऊपर से तो कहेंगे हम सब एक है, अंदर अंदर चलहट समझ गए और एक भाव में नहीं हूं, मेरो है एक आत्म तामे ममत जुकीनो, और सबे मम भिन्न जान। जान भजन काहे पे? कर नहीं, भिन्न कर नहीं कह रहे, और सबे मम भिन्न जान, समता रस भीरू। ये तो एक ही जैसा था, हमेशा समता आएगी इधर, तो यह तो समता आ जाएगी, बस खत्म हो गई बात। मेरे हिसाब से तो पूरा 5 भाव का रहस्य तो आ गया। अब तो खूब चाहिए तो सुन लेना, कल से सुना देंगे, खूब सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 भाव के नाम बताओ जल्दी से। पारिणामिक और औदिक। औदिक माने कर्म के उदय में दिखने वाला जीव की फीलिंग। जैसे 4 कसाय है, ऐसे 5 पाप, ऐसे और भी लेस्याएं हैं, गति है,
हैं, नाम बता दो, हमने बता दिए सब इतने बीच में आपको। ले श्याम में बिल्कुल लगेगा गलती तुम्हारी सरासर है, हमारी है, क्या करें। बात का बतंगड़ बनता है तो बनता ही है, वो तो बनता ही है। मैं अभी आपको इसकी सीरियस पिक्चर दिखाऊंगा इसी उदय भाव की, क्योंकि मैंने पूरे स्टडी करने के बाद ये देखा है कि 3 भाव में तो कुछ करना ही नहीं है। 3 भावों के लिए हमें कुछ नहीं करना, वे तो अपने आप ही हो जाएंगे। मूल मेहनत है उदय और पांडा में। हमको लगता ही है, फीलिंग बोलना मत आप लोग, मैं भी नहीं बोलूंगा। तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान तक कभी बुरी न लगी हो? बोलना मत इज्जत की बात है। आप क्या कल्पना कर सकते हो, हम भगवान के प्रति भी कई बार ऐसा सोचते हैं कौन से धर्म में जन्म ले रहा, कहाँ मर गए हम। पति के खिलाफ भाव हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे पति के खिलाफ, अच्छी से अच्छी पत्नी के खिलाफ भाव हो जाता है। अरे और जाने दो, हर बेटा पछताता है कि मैंने माँ की डिसओबे क्यों किया, मुझे इरिटेट नहीं होना चाहिए, इतनी एंग्जाइटी ठीक नहीं है। लेकिन अब कसम खा लो कि आज के बाद मम्मी का डिसओबे नहीं करोगे। करो प्रतिज्ञा। तो अब तुम एक बात बोलोगे, क्या बताएं पंडित जी, हम तो बहुत पश्चात, बिल्कुल नहीं कर्मचार। कहाँ से एकदम आ जाते कि नहीं आ जाते? गुस्सा एकदम आ जाता कि नहीं? चिड़चिड़ाहट एकदम आ जाती कि नहीं? फेंका फांकी, जिनकी आदत हो फेंका फांकी, बाणी नहीं। देखा है आपने, खूब सोचत कहा को माथो मार, कई लोग से ठोकने की आदत है, गुस्सा से और फिर सोचा उनको क्या बिगड़ो, वे तो हंस के चले गए, अपने मूड पे रहा। कईयों की छाती कूदने की आदत होती है, दीवार में सिर दे मारा, फिर उन्हें खूब समझ में आती है कहा को दीवार में सिर दे मारा, बात है भाव का। आप लिख लेना कि अपनी आदतें, ये औदई भाव हैं, चाहे के नहीं रोक पाते। कईयों को कपड़े फाड़ने की आदत है, कोई को बर्तन फेंकने की आदत है। एक महिला की आदत है मोबाइल तोड़ने की, पति से कछु भाव और बाने मोबाइल में दे हथौड़ा, सीधा हथौड़ा। पति ने जाना कछु कही कि मोबाइल कहाँ चला रही है, तो आग लगा दो यहाँ। और दूसरे फरमाइश रोटी तभी मिलेगी 9 लाख, बेचारा 5 लाख हुआ बेटा। अब ये औदई भाव के संस्कार हैं, ध्यान रखना, इस औदई भाव में भी उसकी गलती नहीं है। बहुत बड़ी पिक्चर है, कल दिखाऊंगा। अब एक पिक्चर का सस्पेंस है, नेक्स्ट एपिसोड में कल दिखाऊंगा आपको। जबरदस्त पिक्चर है, अब थोड़ी डेप्थ होगी इसमें, बहुत एनालिसिस होगा इसमें। ओम नमः सिद्धि।